गोकू कहते हैं वेजिटा, हमें उन लोगों को आपस में मार्च होने से रोकना ही होगा। तो अब गोकू इसकी तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है और दूसरी तरफ वेजिटा भी वीरस की तरफ एक अटैक करने जाते हैं। उन लोगों के फाइट की वजह से इतने ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि सारे के सारे यूनिवर्स कांपने लगता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो जो भी शामिल हुआ था सभी लोग एकदम शॉक हो जाता है और लोग यकीन ही नहीं कर पा रहा था असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। जीरन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये कैसे हो सकता है? वो इतने कम समय में कैसे इतना पावरफुल बन सकता है? मैं अगर कई सालों भी ट्रेनिंग करूंगा फिर भी मैं उतना पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। वेजिटा अब बीरस की तरफ एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे बीरस काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दूसरी तरफ गोकू भी विश से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेजिटा अब कहते हैं, मौत का बदला मौत ही होगा बीरस। डैम, अब तुम्हें अपनी जान देना होगा बुल्मा को मारने के लिए। आखिर तुम इतनी पावरफुल कैसे बने? मुझे पता ही था तुम लोगों ने उस टाइम चेम्बर को स्पेशल हमारे लिए मॉडिफाई किए थे, इसीलिए हम काफी कोशिश करने के बाद भी उस टाइम चेम्बर से बाहर नहीं आ पाए थे। तभी मैं और कैकरोट डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करके उस टाइम चेम्बर से बाहर आने के साथ साथ सारे के सारे गॉड्स को मार देंगे। फाइनली आज वो दिन आ चुके हैं, अब तुम सब मरोगे। वेजिटा अब बीरस की तरफ फिर से एक अटैक लॉन्च करता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड बिस्ट आ जाता है और वेजिटा के अटैक को रोक लेता है और वेजिटा को एक पावरफुल किक मारता है जिससे वेजिटा अब थोड़ा घायल हो जाता है। बीरस कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे दोबारा ये नाम से मत पुकारना। मैं अब सारे के सारे यूनिवर्स का द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। ग्रैंड पिस्ट की बातें सुनकर बीरस एकदम नर्वस हो जाते हैं। गोकू अब कहते हैं, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी गोकू भी विश को एक अटैक करता है और टेलीपोर्ट होके वेजिटा के पास चले आते हैं। वेजिटा तुम ठीक हो? हाँ कैकरोट, मैं ठीक हूँ। मैं अचानक ग्रैंड पिस्ट को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था और इसीलिए वो मुझे अटैक कर दिया है, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अचानक जेनोसामा को क्यों मार दिया? मुझे सबका आंसर चाहिए। ग्रैंडपिस्ट अब गोकू को काफी सीरियसली देखने लगता है और कहते हैं, बहुत ही जल्दी एक बड़ा एक्सप्लोड होने वाला है जिससे 4 मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेजिटा अब कहते हैं, मल्टीवर्स? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जैसे साइंस हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम लोगों को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमने तो कोई गलती नहीं की है, तो अब सारे साइंस को एलिमिनेट करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? नहीं, अभी तक तुम लोगों ने कोई गलती नहीं किए हो, पर बहुत ही जल्दी करने वाले हो, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ये गलती करने से पहले ही एलिमिनेट कर दूंगा। वेजिटा अब कहते हैं, आखिर तुम दोनों लोगों का पावर क्यों यूज कर रहे हो और तो और तुमने जेनोसामा को भी मार दिया? वेजिटा का ये सारे बातें सुनकर ग्रैंड पिस्ट अब हंसने लगता है और कहता है, अब मेरे हाथों पर सारे पावर्स है। जेनोसामा एक छोटा सा बच्चा होते हुए भी उसके पास सारे यूनिवर्स को एलिमिनेट करने का पावर था और वो जो मर्जी वो कर पा रहा था, और अब मैं उसे मारकर सब कुछ मेरा हो गया है। अब मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। ग्रैंड पिस्ट अब अपने हाथों को ऊपर करते हैं और एक स्ट्रेंज टेक्निक से सारे के सारे वॉरियर को गायब कर देते हैं। ग्रैंड पिस्ट का ऐसा करते देख गोकू अब कहने लगता है, ग्रैंड पिस्ट अभी अपने उन वॉरियर के साथ क्या किया है? नहीं, मैं बस उन लोगों को नरक पर भेज दिया हूँ। यस, मैं अभी भी ये कर पा रहा हूँ। उसके बाद ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा के पावर से यूनिवर्स 1, 2, 3, 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने अभी अभी 4 यूनिवर्स को एलिमिनेट किया है। वाओ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार मैं द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया हूँ। और साथ ही साथ वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है, पर मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन ड्रैगन ने मुझे क्यों कहा था कि तू ये दो साइंस इस सारे गॉड्स का मुकाबला करेगा और वो दोनों ही गॉड्स के इकलौता दुश्मन होगा। पर अब तो मैंने जेनोसामा को भी मार दिया है, तो अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तो ये दोनों मुझे और सारे गॉड्स को कैसे रोकेगा? तो अब हमें कुछ दिनों का पहले का सीन दिखाया जाता है
जहाँ ग्रैंड पिस्ट सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करता है और वो जेनोसामा की पोजीशन लेने के प्लान कर रहा था। उसके बाद वो ड्रैगन को कॉल करता है, ड्रैगन प्लीज तुम मुझे ये बताओ जेनोसामा की वीकनेस क्या है। जेनोसामा काफी पावरफुल है, वो तुम और मैं सब जानते हैं, पर वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। अगर तुम किसी तरह से उसकी इमोशन को हर्ट करोगे या तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे वो अचानक एकदम शॉक हो जाए तो वो कुछ टाइम के लिए अटैक नहीं कर पाएगा। ग्रैंड पिस्ट अब कहते हैं, आई सी, तो यही लास्ट तरीका है और इसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। मुझे सारे यूनिवर्स का द किंग बनना होगा। क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम जेनोसामा को मार दोगे उसके बाद क्या होगा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है और मुझे इन सब चीजों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से मतलब है। ड्रैगन अब कहते हैं, अगर तुम जेनोसामा को मार दोगे तो उनका सारे पावर तुम्हारे पास आ जाएगा, पर इसके वजह से पूरी मल्टीवर्स इम्बैलेंस हो जाएगा। जेनोसामा नहीं रहेगा मतलब सारे मल्टीवर्स का किंग्स भी बिना कुछ करे एलिमिनेट हो जाएगा। कौन बचेगा और कौन मरेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन अब कहने लगता है, डैम यू, तुम तो एक गद्दार निकले। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं और एक सेकंड भी यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा और जाने से पहले तुम कान खोलकर सुन लो, मैं और तुम्हें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? नहीं, मेरे पास उतना पावर नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो पाऊं। पर क्या? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ। दो वॉरियर, दो सैयंस इस सारे मल्टीवर्स और सारे गॉड्स को हिला कर रख देगा। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों सैयंस ही तुमको भी रोकेगा। ड्रैगन की ये सारे बातें सुनकर ग्रैंड पिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर से ड्रैगन को मार देता है। मरते मरते ड्रैगन आखिरी शब्द कहते हैं, बहुत ही जल्दी मुलाकात होगा ग्रैंड पिस्ट। और दूसरी तरफ गोहान और पिकोलो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो दोनों काफी हार्ड वर्क कर रहा था और काफी कोशिश के बाद वो अपने न्यू लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू, गोहान कौन है? गोहान तुम्हारा बेटा है ना? तो उसको गुड बाय कहने का समय आ गया है। आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तुमको कह रहा हूँ प्लीज कुछ मत करो। ग्रैंड प्रिस्ट किसी का भी नहीं सुनता। वो गोहान को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है।